Good evening, students. Welcome to the Royal Coaching Institute. And today is our class on educational bodies. So let's start. What are the educational bodies we have? First educational body is, first हमारा educational body हो गया AICTE, and the full form of AICTE is All India Council for Technical Education. So let's see its history. The All India Council for Technical Education was established in the year 1945 by the government of India, है ना. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में, एंड बाय होम, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप, वाज एन एपेक्स बॉडी, एपेक्स एडवाइजरी body to conduct survey on facilities on technical education and to promote and develop the technical education in the country. So students, All India Council of Technical Education जो है ये एक advisory body के हिसाब में, okay, it established is a organization, established हुआ था एक advisory body के हिसाब में, और ये establish हुआ था, and it conduct surveys on, और ये सर्वे किया था on facilities technical education, and technical education में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है. इट सर्वेज ऑन, ये एक एडवाइजरी बॉडी हिसाब में ऑरिजिन होके एस्टैब्लिश होके ये एक सर्वे कंडक्ट किया था कि व्हाट आर द फैसिलिटीज गिवन टू द कंट्रीज, ओके, ऑन टेक्निकल एजुकेशन. टेक्निकल एजुकेशन में मतलब क्या क्या फैसिलिटीज दिया जा रहा है, और व्हाट टू प्रमोट, और जो भी फैसिलिटीज दिया जा रहा है, हाउ वी प्रमोट दिस, हाउ वी मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू टेक द टेक्निकल एजुकेशन, है ना, और उसे कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे हमें डेवलप करनी है टेक्निकल एजुकेशन को ऑल ओवर द कंट्री. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फोकस्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर और द टेक्निकल एजुकेशन. ओके, ये टेक्निकल एजुकेशन का मतलब हम क्या समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन कंट्री में कैसे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड क्वालिटेटिव वे में हो, दिस इज द मेन थिंग. ओके, देन ये है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो हुआ था, ये डिफाइन किया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, है ना. जो हमारा एनपी 1986 था वो डिफाइन किया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ना, ये एडवाइजरी नहीं, ये अब स्टैट्यूटरी हो गया है, और इसका मेन काम क्या है, ये अथॉरिटी है फॉर प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, है ना. हमें टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्लानिंग कौन करेगा, AICTE करेगा, है ना. देन द प्लानिंग को फॉर्मुलेट कौन करेगा, AICTE, एंड हु मेंटेन द टेक्निकल एजुकेशन ऑल ओवर द इंडिया, देन AICTE, है ना. देन सो मेनी नॉर्म्स, मेंटेनेंस, फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी, एवरीथिंग, क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू द एक्रीडिटेशन, है ना, ग्रेड प्रोवाइड करेगा. जो इंस्टीट्यूशन अच्छे से टेक्निकल एजुकेशन को ऑपरेट कर रहा है, प्लान कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है. देन ऑल्सो फंडिंग, कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए कितना कितना, हाउ मच फंडिंग शुड बी नीडेड. These things are also monitored by whom? Monitored by All India Council for Technical Education. Then another point is what? The monitoring and evaluation system, and maintaining the parity of certification and
and ensuring the coordination, integrated development and management of technical education in the country. देखो स्टूडेंट, AICTE का मेन काम हो गया कि ऑल ओवर द कंट्री में हमारा टेक्निकल एजुकेशन को हम कितना प्लान कर रहे हैं, और प्लानिंग हाउ फॉर्मुलेट आवर पॉलिसीज ऑन टेक्निकल एजुकेशन, हाउ वी मेंटेन द टेक्निकल एजुकेशन, व्हाट आर द क्वालिटीज एश्योरेंस थ्रू द एक्रेडिटेशन, how we develop our technical course on qualitatively, how much funding should be provided to the colleges and the universities for the technical education, then how we monitor properly, how we evaluate the technical course, है ना, how we maintain the parity, हम parity कैसे maintain करें, हम certification after the completion of the technical education हमें child को कैसे certificate provide करनी है, how we awarded the good achievers, ensuring the coordination, मतलब coordinatedly हमें institutions को run करनी है, and integrated development के ऊपर ये focus किया था कि how we integrate the technical education in general education, and students can know how मतलब general education के साथ साथ बच्चे क्या करें, technical education के लिए भी aware हो जाए, and they were motivated towards to learn the technical education, है ना. और मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑन द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री में टेक्निकल एजुकेशन को मैनेज करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, इवैल्यूएशन करना, कोऑर्डिनेट करना, एवरीथिंग अबाउट द टेक्निकल एजुकेशन इज कम्स अंडर द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. नेक्स्ट आवर educational body is what? BCI, that is Bar Council of India. देखो स्टूडेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था ये बाय द एडवोकेट एक्ट, है ना. एडवोकेट एक्ट 1962 में हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था एट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ. हियर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ स्टैट्यूटरी मैंडेट लॉ डाउन स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन, है ना. ये बोल रहा है देखो स्टूडेंट्स, बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करो, है ना, प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोवाइड करो विद द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन, मतलब लीगल एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है ना. और ये प्राइमरी फंक्शंस ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन. And other functions listing of the member of bar is listing of the foreign universities whose qualification are approved in India. Bar Council of India को देखो स्टूडेंट्स, ये it was established by Advocate Act, मतलब इसे एडवोकेट्स एक्ट 1962 ने प्रिपेयर किया है. और इन लोगों का डिमांड था, इन लोगों का रिकमेंडेशन था कि इन लोग बोल रहे हैं कि हमें we have to lay down a standard on the professional conduct, हमें बच्चों को प्रोफेशनली स्टैंडर्डाइज्ड बनानी चाहिए, एंड वी हैव टू प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटेटिव एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन टू ऑल द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. और बोला गया है जो यूनिवर्सिटीज सब इंडियन एजुकेशन को, है ना, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जितने भी है ना इंडिया में, देखो इंडियन पीपल जाके फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि सब इंडियन यूनिवर्सिटीज मतलब इंडिया का हर एक कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम फॉरेन में अप्रूव्ड है. दिस इज नॉट लाइक दिस, है ना. हमें क्या करनी है, बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करानी है कि बच्चों ऐसे इस तरह से पढ़ें कि उन लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज जाके दे आर एलिजिबल फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज. ओके, नेक्स्ट है हमारा काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, CISCE. काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का एब्रिविएशन CISCE हो गया. और ये बोला है देखो स्टूडेंट्स, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द सिस्टम ऑफ ISC एंड ICSE एजुकेशन इन इंडिया. और द Council was established 1958 by the University of Cambridge Local Examination Syndicate to ensure that its examination become adapted to the educational needs of the country. देखो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इसका नाम से ही वी
वेल नोन अबाउट द नेम इटसेल्फ, है ना, हम उसका नेम से हमें पूरा अच्छे से पता चल जा रहा है कि ये एक सर्टिफिकेट गिविंग एग्जामिनेशन एग्जाम करेगा एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा. दिस इज अ काइंड ऑफ बॉडी. सो लेट्स सी. तो ये एस्टैब्लिश हुआ था इज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द सिस्टम ऑफ ISC एंड ICSE एजुकेशन इन इंडिया. हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो ICSE कोर्स है ना, इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करागा हमारा CISCE एंड आफ्टर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एवेलुएशन के बाद हमारा सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा ICSE. So this council was established in which year? 1988 by the universities. और ये establish कैसे हुआ था? By the University of Cambridge local examination, है ना, by the Universities of Cambridge, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से establish किया था. And local examination syndicate to ensure that its examination become adapted to educational needs of the country. और इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये एडॉप्ट होगा एजुकेशनल नीड्स ऑफ द कंट्री. कंट्री का जितना एजुकेशनल नीड्स है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, आवर आवर क्वेश्चंस पैटर्न्स वुड बी प्रिपेयर्ड इन दैट वे एंड वी हैव टू असेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स इन अ करंट और प्रेजेंट मैनर. सो ये करता है. सो लेट्स सी द इसका फंक्शन है स्टूडेंट्स. द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू कंडक्ट द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. इसका मेन फंक्शन है कि ये सर्टिफिकेट एग्जाम सब कंडक्ट करेगा एंड जो बच्चा पास हो गया देन दिस काउंसिल प्रोवाइड सर्टिफिकेट टू देम. नेमली जैसे कि क्या क्या है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, ये एक एग्जामिनेशन हो गया जैसे ICSE 10 ईयर्स तक, है ना, बच्चा 10 ईयर्स में क्या हो जाएगा ICSE एग्जाम दे पाएगा एंड आफ्टर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स कैन अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट. देन हमारा नेक्स्ट रिकमेंडेशन था, नेक्स्ट इसका फंक्शन है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो कि ISC, क्योंकि 12 ईयर्स में बच्चा पास करेगा तो उसे मिला जाएगा. देन सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन, ये वोकेशनल एजुकेशन में बहुत एम्फासिस दिया था, दैट इज सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन जो कि 12 ईयर्स में बच्चों को ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए इफ स्टूडेंट्स आर पास इन एग्जामिनेशन. नेक्स्ट हमारा एजुकेशनल बॉडीज व्हाट द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. सो हियर स्टूडेंट्स नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल और वी कैन से NAAC, ये एस्टैब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और वी कैन से UGC. और ये इसका मेन काम था क्या, टू असेस एंड एक्रेडिट द इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग इन द कंट्री, है ना. ये क्या करेगा, असेस करेगा, एक्रेडिट करेगा हमारा हायर लर्निंग को, है ना. जो मतलब जो इंस्टीट्यूशंस, जो यूनिवर्सिटीज, देखो NAAC एक कमिटी है स्टूडेंट्स, है ना. NAAC कमिटी जब विजिट, मतलब टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड क्या करते हैं, NAAC कमिटी विजिट किया जाता है. यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस NAAC विजिट करेगा. NAAC जब विजिट करता है तो पूरा हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करता है, लाइक द करिकुलम, एग्जामिनेशन सिस्टम, रिसर्च, सिलेबस, फैकल्टीज, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल एस्पेक्ट को असेस करता है. नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल का काम है, इट असेस ऑल ओवर द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. इट मे बी यूनिवर्सिटी, इट मे बी कॉलेजेस, है ना. ये पूरा असेस करेगा एंड असेस करने के बाद इसका कुछ ग्रेड होता है ना, जैसे कि A ग्रेड, A++, A+, सो मेनी ग्रेड्स आर देयर, B ग्रेड आर देयर. सो ये असेस करने के बाद एक्रीडेट और द ग्रेड प्रोवाइड करता है टू द हायर लर्निंग इन द कंट्री. मतलब वो इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से लर्निंग, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है. सो एक्रीडेट बाय द NAAC. नेक्स्ट है हमारा NAAC was originally formed in 1992. देखो स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनली 1992 को फॉर्म हुआ था एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द NP 1986. हम इसका अगर हिस्ट्री को देखें तो ओरिजिनली हमारे जो 1986 है पॉलिसी है वो बोला था कि क्या, वन ऑफ द एक्रेडिटेशन काउंसिल शुड बी देयर, दैट इज द NAAC, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि 1992 को एस्टैब्लिश हुआ. और ये एम्फासिस किया था
which emphasizes on the deteriorating quality of higher education in the country. Okay, deteriorating quality मतलब ना क्या करेगा, क्वालिटी को असेस करेगा, क्वालिटी को जज करेगा, क्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज environment, qualities learning materials, quality curriculum, co-curriculum, faculty, infrastructure. On the basis of the qualities, he provide the grade to the institution. Okay, ये ऐसा institution grade provide करता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट वी कैन से UGC. So the first attempt to have an education system was made in the year 1944. तो ये जो हमारा UGC था स्टूडेंट्स, पहले 1944 में ये एस्टैब्लिश्ड हो गया था, एंड विद द सर्जेंट रिपोर्ट इसे लाया था. एंड इट वाज रिपोर्ट दैट, ये रिपोर्ट जो था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड इट वाज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर किया था? CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि पोस्ट वार मतलब एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ्टर द वार क्या हो गया, जो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए जो बात किया गया कि हाउ वी डेवलप आवर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश पीरियड. तो ये हमारा बार काउंसिल जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये हमारा ये रिपोर्ट को लाया था, और ये बोला है नंबर 2 थ्रू द रिकमेंडेशन, उनका रिकमेंडेशन था कि द UGC, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1945. देखो स्टूडेंट्स, ये तो 1944 को इसे मतलब एजुकेशन सिस्टम वाज मेड, द फर्स्ट अटेम्प्ट हैड टू बी एजुकेशन सिस्टम वाज मेड इन द ईयर 1944 विद द सर्जेंट रिपोर्ट. ये 1944 में पहले ये रिपोर्ट बन गया था कि आना चाहिए, लेकिन 1945 को क्या हो गया, UGC ग्रांट कमीशन वाज फॉर्म. 1944-45 को ओरिजिन हुआ है, इसका फॉर्मेशन आया है. 44 को रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था कि देयर शुड बी अ UGC जो कि ग्रांट प्रोवाइड करेगा टू द यूनिवर्सिटीज को एज फॉर द नीड्स. 1945 को ये पूरा एस्टैब्लिश हो गया, आ गया हमारा सिनेरियो को, है ना, हेल्प करने के लिए आ गया. विच took often the responsibility of the supervision of 3 central universities of अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली. जब ये 1945 को आ गया, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, पहले 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिया था, है ना. एंड व्हाट आर द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हियर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी. 3 यूनिवर्सिटीज का सुपरविजन और रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था. धीरे धीरे आफ्टर दैट Number 3, in the year 1947, the committee got the responsibility to control all the university of that era. है ना, मतलब ये पीरियड में पोस्ट वार में जितना भी हमारा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ है ना, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला कि UGC कंट्रोल ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी, सबको तुम कंट्रोल करोगे. And each and every universities comes under the UGC. तो ये 1947 को ये हमारा रिकमेंडेशन मतलब दिया गया था, बोला गया था by the government of India. नेक्स्ट हमारा नंबर 4 है. इन 1948 को क्या हो गया, देखो स्टूडेंट, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन व्हाट सेटअप. यस, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 1948 में एजुकेशन कमीशन सेटअप हुआ. चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. एंड द कमीशन यहाँ बोले थे कमीशन सजेस्ट दैट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया लाइक द यूके. मतलब यूके में जैसा यूनिवर्सिटी ग्रांट, द कमीशन सजेस्टेड दैट, ये जो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सजेस्ट किया था कि जो हमारा UGC ग्रांट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब आगे से इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी बोला जाता था, है ना. UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी बोला जाता था.
तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि यूके में जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, सिमिलरली इन इंडिया ऑल्सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके, नेक्स्ट सी. On 20 December 1953, okay, 1953, Maulana Abdul Kalam Azad was the former Minister of Education and he inaugurate University Grant Commission. UGC जो University Grant Committee जो था उसे University Grant Commission में ट्रांसफॉर्म किए हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे. Then number 6, and November 1956 UGC or we can say University Grant Commission was formally established as a statutory body of the Government of India by the UGC Act 1956. देखो स्टूडेंट्स 44 से आया था, 45 को 3 यूनिवर्सिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया, 46 को पूरा ऑल ओवर इंडिया का उसे दे दिया गया. देन 1953 को क्या हो गया, देखो 48 को फिर हमारा राधा कृष्णन कमीशन आ गया. वो बोला कि नहीं हमारा कमिटी शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू द कमीशंस लाइक द यूके. देन 1953 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फॉर्मर मिनिस्टर ऑन एजुकेशन वो इनागुरेट किए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी को ट्रांसफर किए और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना लिए, है ना. देन 1956 को ये फॉर्मली अभी आया है, एस्टैब्लिश हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके, इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड स्टैट्यूटरी बॉडी. ये पहला तो एक एडवाइजरी बॉडी था लेकिन अभी उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी एक्ट 1956. 1956 को ये फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके, एंड द विजन वाज व्हाट, द सुपरवाइज द coordination, determination and maintenance the standard of the universities in our country. और इसे दिया गया, इससे रिस्पॉन्सिबल किया गया कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यूजीसी को बोला गया ये यूजीसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल ओवर द इंडिया में इन प्रेजेंट एरा जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबको डिटरमाइन, कोऑर्डिनेट, मेंटेन करेगा, ग्रांट प्रोवाइड करेगा. ओके, हु प्रोवाइड द ग्रांट, हु मेंटेन, हु डिटरमाइन. Okay, this was granted by UGC, that is University Grant Commission. Then come to the number 7. Thereafter in 1994 and 1995 क्या हो गया, 1994 and 1995 के बाद UGC introduced ये 6 सेंटर एस्टैब्लिश किया. वेरी मच मतलब we are very much fortunate, right? बहुत अच्छा काम किया है. ये 6 सेंटर एस्टैब्लिश्ड कर दिया. 6 सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूजीसी एंड वेयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड द बेंगलोर. इसका 6 ब्रांचेस बन गया, है ना. एंड व्हाई द ब्रांचेस वाज नीडेड, टू कंट्रोल द रीजन वाइज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. मतलब पुणे में जो यूनिवर्सिटी जो यूजीसी है वो पुणे एरिया का क्या करेगा, पूरा एजुकेशन सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा एंड मेंटेन करेगा, मॉनिटर करेगा द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी. कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर. ओके, तो ये सब डिफरेंट रीजन में बनाया गया और इन जो जिन रीजन में एस्टैब्लिश हुए उनका काम था कि that branch control that areas, that regions education system and provide funds accordingly. So currently the head office of the University Grant Commission was located in Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi, है ना. न्यू दिल्ली में now this location was this headquarter was located. Okay students, so students this topic is today all about the UGC, है ना, Bar Council of India and what we can say All India Council for Technical Education. So आज हम NAAC, the National Assessment Accreditation Council.
तो जितना भी आज हम पढ़े हैं, सो प्लीज अगेन वीडियो को देखो, रिपीट करो. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट then comment me in the comment section. I will solve your all kinds of doubts. Okay students, thank you for listening me. Okay, all the best.